अच्छा भाई, तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, सही है। तो आज हम इंशाल्लाह बस थोड़े से गेम्स हमने खेलने हैं और कुछ आपको कहानी सुनानी है, स्टोरीज़ सुनानी है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम जो बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें करेंगे, सही है। तो सारे बच्चे तैयार हैं इसके लिए? तो मुझे सबसे पहले ना बच्चे अपना नाम जल्दी जल्दी से बताना शुरू हो जाएं। कितना टाइम हो? हाँ, जल्दी जल्दी से। हाँ, एक एक करके, एक एक आइए। उमर, ठीक है। अच्छा, आपका? आसिफ, ठीक है। अब बच्चियों ज़रा बता दें पीछे से। मेरा नाम फिजान। आपका क्या है? फैज़ान, वाह भाई माशाल्लाह। हाँ, फातिमा, किंजा, ओके। तो सबसे पहले तो हम सब जो यहाँ पे जमा हैं वो अब्दुल वारिस गिल भाई का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे, और दूसरा फिर मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने भी हमें यहाँ पे बुलाया और सारी चीज़ें हमारी इनसे कोऑर्डिनेशन नहीं। तो सब बच्चे अब्दुल रहमान भाई का शुक्रिया अदा कर दें, जज़ाकल्लाह खैर बोल दें। ठीक है। तो आज हमने जो है ना वो कुछ आप लोगों से कुछ सवालात भी करेंगे, कुछ स्टोरीज़ भी सुनाएंगे। आज हमने एक चीज़ पढ़नी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ कुछ स्टोरीज़ पढ़नी है। खंदक क्या होती है, किसी बच्चे को पता है? एक गहरा गड्ढा खोद लें, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक गहरा गड्ढा खोद लूँ तो क्या होगा? हाँ, अगर हम यहाँ पे नीचे से गहरा सा गड्ढा खोद लें तो क्या आप लोग, और बहुत मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक वो जो कबर्ड है, अलमारी है, वहाँ तक का गड्ढा हो, तो आप क्या जंप कर सकते हो उससे? तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा सीढ़ी लगा के, फिर वापस ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके साथ पास घोड़ा हो तो आप क्या करोगे? घोड़ा के सीढ़ी से उतर सकता है? खदीजा कह रही है उतर सकता है, नहीं कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा भाई अब्दुल हमीद क्या कहते हैं? नहीं उतर सकता। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई, ये एक उन्होंने प्लानिंग की। जैसे आपने मशवरा किया ना, ऐसी सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया करते थे, सही। तो मशवरे ये किया कि जो ना हम बहुत बड़ी खंदक बनाएंगे, एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बनाएंगे। तो क्या होगा कि उससे लोग क्रॉस नहीं कर सकेंगे, उसको लोग पार नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा? दुश्मन हमारे तक आएंगे। और क्या था कि तीनों तरफ, एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ पहाड़ी, तीसरी तरफ पहाड़ी, और एक साइड ऐसी थी जहाँ से दुश्मन आ सकते थे। तो वहाँ पे गहरा गड्ढा खोद दिया गया। अब इस गहरे गड्ढे को खोदने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? उन सब के लीडर थे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो ग्राउंड पे आके, वहाँ पे आके खंदक खोदी, और अपने साथ जो है वो, ऐसा नहीं होता कि जैसे हम देखते हैं ना कि वो मज़दूर वो जैसे कि गड्ढा खोद रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि बड़ा आराम से खोद रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे होंगे, ये यूँ मारा और बेलचे से उठा के फेंक दिया। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। कभी किसी ने ट्राई किया आप लोगों में से? मेहनत लगती है ना। ऐसा नहीं होता कि जैसे बीच पे कभी आप सी व्यू जाएँ तो ऐसी ज़मीन होती है ना, उसको खोदेंगे तो फ़ौरन मिट्टी निकल जाए। वहाँ तो लोग, आप इतने गहरा गड्ढा करते हैं आपके पैर भी अंदर चले जाते हैं ना, ऐसे खेलते हैं ना वहाँ पे जाके। अच्छा, कराची में आप लोग आए होंगे तो फिर बीच में जाएंगे तो, समंदर पे जाएंगे तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था, बहुत पत्थर भी थे उसके अंदर, बहुत मुश्किल से खुदाई होती थी, ठीक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खुदाई कर रहे हैं। इधर तवज्जो करें बच्चों, बच्चियाँ, बच्चों, आप भी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जो है ना खंदक खोद रहे हैं, सहाबा कराम भी साथ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लीडर हैं, उनको क्या ज़रूरत थी कि वो सबके साथ खंदक खोदते? क्या ज़रूरत थी बताएं? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जाके तशरीफ़ फरमाते, बैठ जाते और सहाबा से कहते कि आप क्या करो, आप खंदक खोदो, तो किसी को कोई एतराज़ होता? नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? क्योंकि जो लीडर होता है, जो कायद होता है, जैसे वो साथ मिलके काम करता है टीम के। ये नहीं कहता कि मैं बैठा हूँ और आप लोग काम करो, ऐसा नहीं होता। वो लीडर जो होता है सामने आता है, अपनी टीम के साथ काम करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली क्वालिटी ग़ज़वा खंदक से क्या? खुद काम करवा रहे हैं, साथ खुद काम करवा रहे हैं। फिर थोड़ी देर हो गई, एक सहाबी आए, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी किसे कहते हैं भाई अब्दुल हमीद? अच्छा भैया, सहाबी कौन होता है बच्चियों में से कोई बता दे? अल्लाह ताला के। अच्छा ठीक है, और आप बताएं।
सहाबी वो होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी होते, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने दिया, उनके दोस्त, वो सहाबी होते हैं। और इसको अगर हम टेक्निकली इसकी तारीफ़ देखें तो ईमान की हालत में जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे साथी कौन थे? सहाबी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनमें से एक सहाबी आए। अच्छा, आप ज़रा गौर से सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सहाबी जब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उन्होंने अपनी शर्ट उठाई और ये दिखाया कि एक पत्थर बंधा हुआ है। पत्थर क्यों बांधते थे? क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, हमने रोज़ा कौन रखता है रमज़ान का यहाँ पे? माशाल्लाह। कभी बग़ैर सहरी का किसी ने रोज़ा रखा है? आपने रखा है? कभी अगर आप बग़ैर सहरी का रोज़ा रख लें तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। ठीक है, तो वो सहाबी जो थे पता नहीं कितने दिन से भूखे थे, 2-3 दिन से भूखे होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी। अच्छा, जब खाने को कुछ नहीं होता तो सहाबा क्या करते थे कि जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हम पेट को यूँ दबाएं तो हमें थोड़ा सुकून मिलता है ना। हमें तो ऐसी भूख हमने कभी देखी नहीं है ना। हाँ भाई, हमने तो कभी ऐसी भूख देखी नहीं है। तो सहाबा कराम जब 2-3 दिन से भूखे होते, जब वो अपने पेट पे कुछ ऐसे कर लेते या फिर पत्थर रख लेते तो उनको थोड़ा सुकून मिलता था। तो सहाबी ने इसलिए पत्थर बांधा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो भूखे थे 2-3 दिन से। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और काम क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्किंग। भाई ज़मीन खोद रहे हैं, इतनी बड़ी खंदक बनानी है, इतनी बड़ी खंदक बनानी है, तो ज़मीन खोद रहे हैं। कितने मेहनत वाला काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है ना। तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्ट उठा के दिखाई तो वहाँ पे एक नहीं 2 पत्थर बने हुए थे। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि किसको ज़्यादा भूख लगी थी, सहाबी को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्यों? क्यों? 2 पत्थर बांधे हुए थे। ठीक, लेकिन 2 पत्थर बांधे हुए थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे लोगों के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं? खंदक खोद रहे हैं। कितना मुश्किल काम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु कर रहे हैं। क्यों? ताकि इत्तेहाद हो, टीम बिल्डिंग हो, टीम के साथ अपने काम कराना। जैसे भी आप लोगों ने एक एक्टिविटी की ना, आप लोगों ने एक बंदे को लीडर बनाया, उसको इस पर ट्रस्ट किया। ठीक है, तो लीडर भी जब भी बंदा बनता है तो वो क्या करता है? दूसरों पे ट्रस्ट करता है और दूसरों को भी उसके ऊपर वो भरोसा होता है कि ये हमारे काम आएगा। अच्छा, अब दूसरा आगे, अब ये एक दूसरा सीन अब चेंज हो गया ना। अब क्या होता है कि एक सहाबी हैं जिनका नाम है जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत जाबिर। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, बकरी का जो बच्चा था उसको ज़बह किया और उन्होंने सालन बनाया और पूरा खाना बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके चुपके से कहा कि मैंने 4 बंदों का खाना बनाया है और आप जो है ना 4 बंदों के साथ तशरीफ़ लेके आ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया होगा? कौन कौन सहाबी गए होंगे? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत अली। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जाबिर ने हम सब की दावत की है, चलो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के घर चलो। अब सारे इतने ज़्यादा सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जज़ाकल्लाह। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के साथ कहाँ जा रहे हैं? उनके घर जा रहे हैं कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला परेशान कि 5 लोगों का खाना है और इतने सारे सहाबा आ रहे हैं। वो जल्दी से गए भागते भागते, अपनी जो वाइफ थी उनके पास, अहलिया थी, तो उनके पास गए और उनको क्या कहा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं, तो खाना तो हमारे पास थोड़ा है। तो उन्होंने ये एक सवाल किया कि क्या आपने उनको ये बताया था कि खाना 5 लोगों का है? फरमाया जी बताया था। तो उन्होंने कहा कि फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ ले आते हैं जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के घर और खाना जो है वो ख़ुद अपने हाथों से निकाल के सारे सहाबा को देते हैं। सारे सहाबा आपस में फिर खाते हैं। ठीक है, आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए निकालते हैं। वापस पीछे वाली स्टोरी पे चलें कि जिन सहाबी के पास एक पत्थर बंधा हुआ है उनके पेट पे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बड़े सहाबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली
और हज़रत उमर, उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, कोई बड़े 4 सहाबा खुलफा राशिदीन को अगर लेके चले जाते तो कोई कुछ बोल सकता था? वो तो बड़े सहाबा थे, लेकिन वो सहाबी जो थे जिनके पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी ख्याल किया, हर सहाबी का ख्याल किया कि सब मेरी टीम है, सब काम कर रहे हैं, मैं सबको लेके जाऊंगा। तो लीडर जो होता है ना, सबका ख्याल करता है। सही है। तो लीडर जो बनता है, ऐसे नहीं होता कि कोई बस किसी को बता दिया कि भाई आप बड़े हो तो वो बड़ा बन जाए। बड़ा जो होता है सबका क्या करता है? ख्याल करता है, उनके साथ लग के काम करता है। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के दौर में ना, जैसे हम तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते में क्या खाया भाई बताएं? क्या खाया है? अंडा। वाह भाई। और अंडे के साथ क्या खाया है? रोटी, अंडा, पराठा, ज़बरदस्त। आपने क्या खाया भाई नाश्ते में? हाँ हाँ, नान चाय। ठीक है, आप लोग को खाना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हालत होती थी कि वो दिन रात जो है ना, वो हदीसों का ही काम करते रहते थे। असहाबे सुफ़्फ़ा, एक जैसे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चबूतरा था, एक ऊंची जगह थी जहाँ पे मदरसा समझने के था। तो वहाँ पे ये स्टूडेंट थे, वहाँ पे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनते, लिखते, पढ़ते रहते थे। तो खाने के लिए अगर कुछ मिल जाता तो खा पी लेते, वरना फिर ऐसी टाइम गुजारते थे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, क्या होता था कि हज़रत अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिर जाते थे भूख से। लोग समझते थे कि इनको कोई बीमारी हो गई है, तो मिर्गी का दौरा पड़ गया है, फिट्स पड़ गए हैं, तो ये समझते थे लोग। लेकिन क्या हुआ कि वो पता चलता था कि इनकी भूख की वजह से बेहोश हो गए। तो इतनी भूख होती थी। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, हमने तो बस खाली रोज़े वाली भूख को एक्सपीरियंस किया है, जिसमें इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, जलेबी, और क्या खाते हो भाई? कचौरी, खजूर भी खाते हैं। सही, खजूर मिस हो गया। ठीक है, तो हम तो ये इसके लिए वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको तो पता नहीं होता था। तो इनकी स्टोरी है। तो असहाबे सुफ़्फ़ा जो थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। एक सहाबी आए दूध का प्याला लेके। क्या है? दूध का प्याला लेके आते हैं सहाबी, और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। क्या करना चाहिए था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी लेना चाहिए था, लेकिन लीडर क्या करता है? सबकी केयर करता। हाँ, तो क्या किया? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया, जिनको सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी, उनको कहा कि आप ये सारे सहाबा में डिस्ट्रीब्यूट करो। एक के पास ले जाओ पिलाओ, दूसरे के पास ले जाओ पिलाओ, तीसरे के पास ले जाओ, चौथे के पास, एक एक को। ज़बरदस्त। क्या नाम है? मुबश्शिर। ठीक है, मुबश्शिर, ज़बरदस्त। तो एक एक को करके जो है ना पिलाते हुए वापस आ जाओ। दूध किसी सहाबी की तरफ से आया था। नहीं जी, सवाल सही है, कोई मसला नहीं है। दूध किसी सहाबी ने जो है वो हदिया किया था। तो सबको जो है ना पिलाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा कि मैं सबको मतलब ये तो दूसरे तीसरे बंदे में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं सबको जो है वो पिलाऊंगा। एक के पास गए, दूसरे के पास गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी बरकत डाली कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सोच रहे हैं कि बस अभी तो ये इसके पास ख़त्म हो जाएगा, मुझे इतनी भूख लग रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश मुझे बोल देते कि आप पी लो। सबको घुमाते 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 फिर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा कि अब पिए। उन्होंने पिया। कहा कि और पिए, फिर और पिया। कहा और पिए, और पिया। बोला कि अब मैं, कहा और पिए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल जो है ना फुल हूँ, अब मुझसे मैं नहीं पी सकता। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी, जो लीडर होता है क्या करता है? दूसरों की माजरत, क्या मदद करता है। मैं बोला माजरत, ठीक है। तो दूसरों की मदद करता है, टीम का ख्याल रखता है। तो आप सारे बच्चे लीडर हो, नहीं हो? इस बच्ची को थोड़ी टेंशन है कि लीडर है कि नहीं, पिंक दुपट्टे वाली बच्ची हो ना भाई? सारे बच्चे लीडर, यस बोले? हाँ, तो हम सब ने, अब ज़रूरी नहीं है लीडर भाई। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने किसी को लीडर बनाया तो उसको सबने सपोर्ट किया। आप लोगों में से जो जिनके छोटे बहन भाई, आप उनके लिए लीडर हो, अपनी क्लास के लिए लीडर हो। अच्छा, लीडर क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये पड़ा हुआ है, ये पेज पड़े हुए, तो जिस बच्चे, कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जिसने इस कचरे को पहले आके उठाया और इनिशिएट कर दिया और उसकी इब्तिदा कर दी, वो क्या होगा? लीडर। हाँ, वो होगा लीडर। सही है। जिसने बोला कि ये कचरा मैंने थोड़ी फेंका है ना, ये तो पहले से पड़ा हुआ था ना, ये तो मेरा मसला नहीं है, तो
हैं? होने तो ये कोई उठाए। ये हाँ, मैंने थोड़ी गंदगी की है। क्या पंजाबी में बोलो, मुझे भी सिखाओ थोड़ा। बताओ बताओ। अगर उसने मैंने नहीं कीता है, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं कीता है, किसी और ने कीता है। तो मैं नहीं किया, किसी और ने किया। हाँ, वो आप ही आगे चुकेगा। वो अपनी आगे चुकेगा, वो खुद ही आगे लेगा। ठीक है, मैंने नहीं कीता है, किसी और ने कीता है, वो खुद ही आगे चुकेगा। तो जो खुद चुक ले वो क्या होगा भाई? हाँ, सही है। तो लीडर, तो आप सारे कोशिश करें कि आप लोग वो वाली सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर अपनाएं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। सही। अच्छा, मुझे ज़रा बच्चे ज़रा बताएं कि आप लोगों में से कोई समझता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ? बच्चियों में से आप ज़रा बताओ, आप क्या बनना चाहती हो? हाँ बताएं। आप लोग भी सोच के रखें, मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है। हाँ, फौजी, पुलिस, ठीक है, ठीक है, अफसर। अब ये मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? अच्छा, सारे बच्चे ज़रा गौर से सुने, हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे। माहीन बनना चाहती हैं डॉक्टर। अब माहीन ने डॉक्टर बनने के बाद एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना है जिसमें इलाज फ्री हो, तो माहीन ऐसा कर सकती हैं? अच्छा, चलें। तो माहीन जो है वो, अब इसका जवाब दें। हाँ भाई बताएं, आप खड़े हो ज़रा बताएं। माहीन एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना चाहती है जहाँ पे फ्री इलाज हो, तो क्या माहीन ऐसा कर सकती हैं? आप आज से आप लोग ये जो होता है ना कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये अपनी जहन से, अपनी डिक्शनरी से निकाल लें। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहे ना आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उसको क्या करना है कि मैं इंशाल्लाह कुछ भी कर सकता हूँ। नून वो जो है ना, नून हटा देना। तो सबसे पहले भाई आप लोगों ने जो सोचा था कि माहीन कर सकती है ना, एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना सकती हैं। तो अभी हमने जो आपको एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें हमने जैपनीज़ काउंटिंग आपको सिखाई थी, तो इसका क्या मतलब था कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो ना। जब आप लोगों ने इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, जब ही तो आप लोगों ने 2.5 सेकंड बल्कि 2 मिनट 10 सेकंड में आपने जैपनीज़ काउंटिंग सीख ली। इसका मतलब है कि आप कर सकते हो ना। ठीक है, नहीं अभी बैठो नहीं, अभी इसका पूरा हॉस्पिटल बनवाएंगे हम। ठीक है, तो हॉस्पिटल बनाना चाहती है। अब ये मुझे बताएं, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब का नाम सुना है आपने? तो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने कराची में बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पे क्या होता है भाई? अब्दुल समद, क्या होता है वहाँ पे? फ्री इलाज होता है। तो क्या उन्होंने अकेले ने बना लिया? जब उन्होंने ये बताया था कि मैं बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, तो वो क्या कहते होंगे? मैं कुछ, ज़रा बोले इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेकिन क्या डॉक्टर अब्दुल बारी साहब के पास इतना पैसा था उन्होंने सब चीज़ें खुद कर ली? उनको टीम चाहिए थी, अपने जैसे लोग चाहिए थे जो उनके साथ मिलके इतना बड़ा काम कर सकें। मुक़द्दस ने अगर एक बड़ा सा स्कूल बनाना है तो इसके लिए क्या होगा? उसको लोग चाहिए होंगे जो इसके साथ दें, और फिर ये इसने खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबको बोला भाई जो है ना आप लोग जो है ना वो करें और ख़ुद जो है ना आराम से चेयर पे बैठ के जो है ना ये बोलें अच्छा वही काम करो। ऐसा नहीं है, ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए खंदक में किया, और ऐसे ख्याल करना पड़ेगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में सहाबा का ख्याल किया, उनके खाने का। इसी तरीके से हर मौके पे अपने जो लोग हैं, अपनी जो टीम है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर जब कोई बड़ी सक्सेस होती है, बड़ी कामयाबी होती है, तो क्या होगा? वो सारी कामयाबी जो है सब लोगों की कामयाबी होगी, सिर्फ मुक़द्दस की नहीं होगी या सिर्फ कौन सी माहीन की नहीं होगी। ठीक है, और बच्चे जो सारे लड़के हैं वो भी जो बड़ा काम करना चाहते हैं वो भी ऐसे ही होगा। तो समझ गए आप लोग? तो आप लीडर क्या होता है कि उससे आगे बढ़ के पूछे कि भाई क्या हुआ, आपका नाम क्या है? ज़ैयान, जैन, क्या हुआ जैन? क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, क्या तुमने सुना नहीं, या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो जब बंदा आगे बढ़ के पूछेगा सब चीज़ें सेट होंगी। तो लीडर जो होता है वो हर किसी जहाँ पे भी रहें आप लोग, आपने सबका क्या करना है? ख्याल रखना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स का, ठीक है, जिनके दोनों हैं वालिद वालिदैन उनको दोनों का, जिनके एक हैं उनको एक का ख्याल करना है। सही है। तो बच्चों जो भी बड़ा काम करना है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, और ये जो आप जिस इदारे में बैठे हुए हैं ये भी तो एक इदारा है ना। क्या नाम है जिनका ये इदारा है? और इसको कौन रन करता है? अब्दुल वारिस गिल भाई ना। तो अब्दुल वारिस गिल भाई भी एक लीडर है ना,
कितना ख्याल करते हैं आप लोगों का वो लोग, क्या आप लोगों के लिए सारे इवेंट्स प्लान करते हैं इतनी मसरूफियत के बाद, और सारी चीज़ें तो करते हैं ना। तो वो कौन है? लीडर हैं। तो आप सब लोगों की एक एक बच्चे की केयर करते हैं। वो अब्दुल रहमान भाई से सबका पूछते होंगे कि भाई वो जो फैमिली थी उसके बच्चे आ रहे नहीं आ रहे हमारे इवेंट में, उनका क्या हाल है, उनकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है भाई, ठीक। तो ये लीडर होते हैं, सही। तो लीडरशिप की हमने एग्जाम्पल देखी। आपको पता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर है, या कोई आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो क्या होता है कि उसको हर जगह प्रोटोकॉल मिलता है ना, वो ख़ास बंदा होता है। जैसे कि उलमा जो होते हैं ख़ास बंदे होते हैं ना अल्लाह ताला के, इसी तरीके से आप सब जो माशाल्लाह से जो अब मुसलमान हुए हो, तो कितनी बड़ी बात है ये, अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी बड़ी बात है ना, कि आप सारे अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हो। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे दुनिया में कितनी कितनी आबादी है, बहुत सारे क्रिश्चियंस की कितनी आबादी है। अल्लाह ताला ने उनमें से आप लोगों को क्या किया है, उनमें से सेलेक्ट किया है। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। ये सारे बच्चे कन्वर्टेड? न्यू मुस्लिम्स के बच्चे हैं इनमें से कुछ, अच्छा, और कुछ कन्वर्टेड। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे न्यू मुस्लिम्स। तो अब्दुल रहमान से लेकर आखिरी बच्ची किंजा इंजा, ठीक है, इंजा ही किंजा है, इंजा, ठीक है। तो यहाँ अब्दुल रहमान से लेकर किंजा तक ये अल्लाह ताला की सिलेक्शन है। जैसे कि आप लोग किसी जगह टेस्ट दें, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों में से अब्दुल रहमान से लेकर वहाँ तक कोने तक जितने बच्चे अल्लाह ताला की सिलेक्शन है ये, और आप लोग बहुत ख़ास लोग हो अल्लाह ताला के। मैं इसके आगे क्या लिखा भाई, 1 0 2 0 3 0, हाँ भाई, इसके आगे मैं 0 1 से पहले 0 लगाते जाऊँ, ये कुछ वैल्यू है इसकी। मैं आपको एक चेक काट के दे दूँ और पीछे जो है ना 50 0 लगे हुए हों, उसकी वैल्यू है कुछ? ये क्या बना? हाँ, 5 बना, 1 बना, ठीक है भाई। ये बच्चों में से बता दे क्या बना? 1 बना, ठीक है। तो ये ईमान, जब ईमान होगा ना, ईमान के आगे जितने 0 लगते जाएंगे उसकी वैल्यू होती जाएगी, ईमान के आगे जितने नंबर लगते जाएंगे उसकी वैल्यू होती जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सारे अल्लाह ताला के बहुत ख़ास और सिलेक्टेड लोग हैं। तो आप लोगों ने जिसका जितना अच्छा ताल्लुक़ होता है अल्लाह ताला से, उसको उतनी अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए या नहीं? तो आप लोगों को कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि आखिरत में आमाल जो होंगे, इरम के अमाल या फिर अब्दुल समद के अमाल या क्या नाम है अब्दुल्ला के अमाल, जब अल्लाह ताला फरमाते कि अमाल को तोले जाएंगे, क्यों ऐसा होगा? तोले क्यों जाएंगे भाई? तोले क्यों जाएंगे? वज़न क्यों किया जाएगा? हाँ भाई आप बताएं। वो ज़्यादा ना हो जाए, नेकी ज़्यादा होगी। नेकी ज़्यादा होगी, कैसे पता? अच्छा, तो मैं इसका बताता हूँ कि एक देखिए, मैं कुछ बच्चे बाय बॉर्न मुस्लिम हैं, कुछ बच्चे जो है वो अभी कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर आपके वालिदैन कन्वर्ट हुए होंगे। तो उनके कन्वर्ट होने के बाद उनकी नमाज जो होगी उसकी एक अलग वैल्यू होगी। मैं बचपन से मुसलमान हूँ, मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा, मतलब आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा फिर वो सारी चीज़ों को अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, जब आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। तो आपका जो वज़न वो होगा ना, वज़न बहुत भारी होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक आम बंदे जिसकी कुर्बानी कम है उसका वज़न कम होगा, भारी होगा? कम होगा ना। एक बंदा जिसकी कुर्बानी ज़्यादा है उसका वज़न क्या होगा? हाँ, ज़्यादा होगा। तो इसकी एक आसान सी मिसाल है, पहाड़ देखें किसी बच्चे ने? आपने देखा है? अच्छा, उस बच्चे ने भी देखा है, चले भाई, फिल्मों में देखा है। चलो भाई, इन बच्चों को, इस बच्चे को पहाड़ दिखाएं। लाहौर में पहाड़ नहीं है? है भाई? हैं? लाहौर में पहाड़ नहीं है? बहुत कम है, 1-2 जगह। अच्छा, 1-2 जगह पे, सही है, ठीक है। तो आप गूगल पे लिख देना पहाड़, तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो आपका जो ये ईमान है ना, इसकी वैल्यू, जैसे कि तराजू होता है ना, तराजू मेजरमेंट स्केल जो होता है, तो वो क्या कहता है, मोतियों को तो तोल सकता है, पहाड़ों को पहाड़ को किसी आप तराजू में रख सकते हैं? तो आप लोगों को पता नहीं है कि अब्दुल रहमान से लेकर किंजा तक, इंजा तक, सॉरी, अब्दुल रहमान से लेकर इंजा तक, ये इनके पास जो ये चीज़ है ना आप लोगों के पास,
ये एक पहाड़ जितना वज़न है इसका, और आप लोगों को इसकी वैल्यू का नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग सारे अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला से आपने लाजमी ताल्लुक़ को बना के रखना है, ठीक है। और ये जो सीरत का आज हमने थोड़ी सी बात करी और पढ़ी, तो आप लोग मुझसे एक प्रॉमिस करें, सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे? थोड़ा ज़ोर से प्रॉमिस करें ना। तो सारे बच्चे ये प्रॉमिस करें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर बिल्कुल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, वो सब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सही है, तो इंशाअल्लाह इसकी आप लोगों ने अब मुझसे प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी इसका जो अब्दुर्रहमान भाई से बात करें, और तो अब्दुर्रहमान भाई इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो अब्दुर्रहमान भाई आपको ये बताएंगे कि कैसे करना है। लेकिन आप लोगों का शौक़ होगा तो फिर ये करवाएंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। जब गुनाह हो जाए ना तो उसको बड़ा मसला नहीं बनाना है, अल्लाह ताला से फ़ौरन तौबा करना है। फ़ौरन तौबा करके वो चीज़, इतना 50 किलो का बोरा लेके आप जो है वो नहीं चलें, ठीक है। जब भी हो जाए ना, गुनाह हो जाए, तो उसको फ़ौरन जो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अल्लाह ताला से दिल में तौबा की, अल्लाह ताला मैंने गुनाह किया है, आइंदा मैं तो उस बहुत बड़े वज़न को, 100 किलो 50 किलो के वज़न को उठा के फेंक दें और तौबा करके आगे बढ़ जाएं, और ये कहें कि कोई भी मसला नहीं है, और कोशिश करें गुनाह ना हो। अगर गुनाह हो जाए तो उसको मसला नहीं बनाए, फ़ौरन ख़त्म करें, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग सारे माशाल्लाह से अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग हो। लाखों करोड़ों लोगों में से आप लोगों की फैमिलीज़ को अल्लाह ताला ने उठा के कन्वर्ट करवाया, आप लोगों को मुसलमान बनाया, तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है या नहीं? ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। ये जो हम ईमान है ना, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आखिर बात यही है कि आप लोगों के पास बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, तो उसका हमने रोज़ शुक्र भी अदा करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को गौर से पढ़ना है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे।